यानी आप पुलिस में अगर नहीं होती तो अभी एरोप्लेन में उड़ रही होती। हाँ, मतलब एविएशन का वो मेरा कंटिन्यू रखती मैं वो जॉब, लेकिन साथियों नमस्कार। जिस तरह से हमें स्व अनुशासन में रखने के लिए शास्त्र होते हैं, यम नियम आसन और सदाचार के नियम होते हैं, उसी तरह से समाज को अनुशासित रखने के लिए, समाज में लोगों को अनुशासित रखने के लिए पुलिस होती है। और आज हमारे साथ महिला यातायात सूबेदार हैं सोनू वाजपेयी जी। आइए हम उनसे कुछ मार्गदर्शन लेते हैं, जानते हैं उनका सफ़र कैसा रहा। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो आपका पुलिस का सफ़र है वो कैसे आप पुलिस बनी, मतलब सूबेदार कैसे बनी, उसके बारे में हमको बताइए। कुछ सोचा तो नहीं था मैंने। एक्चुअली ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा किया एविएशन में, फिर उसमें जॉब किया। फिर लगा कि एमपी में ही रहना है। मतलब एविएशन जो किया था, तो एविएशन में क्या होता है कि एमपी से बाहर निकलना पड़ता, मतलब मेट्रोज़ में ज़्यादा स्कोप रहता है। लेकिन मेरा ये था कि मुझे एमपी में रहना है, तो इसके लिए फ़ाइट किया, तो इसमें हो गया सिलेक्शन, तो चल रहा है अभी। यानी आप पुलिस में अगर नहीं होती तो अभी एरोप्लेन में उड़ रही होती। हाँ, मतलब एविएशन का वो मेरा कंटिन्यू रखती मैं वो जॉब, लेकिन एमपी में रहना था और सिक्योरिटी बेस्ड जॉब रहता और मैं यहीं से हूँ, तो फिर इसलिए यहाँ पर इसको फाइट किया और ये लग गया। तो एमपी में कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ हुई? एजुकेशन मेरी इंदौर से हुई है, वहीं से मैं हूँ और अभी यहाँ पोस्टिंग है। अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों चुना? इतना अच्छा एविएशन का सेक्टर होता है, पुलिस में आने का कोई रीज़न, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली, या ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअली मेरे फादर को थोड़ा 2011 में ब्लॉकेज हो गया था, पैरों में ब्लॉकेज हो गया था, तो उनके 3 ऑपरेशन हुए हैं। तो उस टाइम पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आ गई थी। भाई मेरे छोटे हैं, तो दिक्कत चल रही थी, मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी उधर, तो मुझे वहाँ रिज़ाइन करके स्विच करना पड़ा और उनका देखना पड़ा, तो इस वजह से छोड़ना पड़ा उधर। यानी आपने फैमिली वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, माता पिता की जिम्मेदारी को आपने समझा, तो आप जिम्मेदार नागरिक घर पे भी साबित हुई और अब पुलिस में भी आप काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको? यहाँ यही है कि यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है रोज़ नए नए लोगों से होता है और पब्लिक इंटरेक्शन होता है, तो धरातल पर क्या चल रहा है ये पता चलता है। हर टाइप के लोगों से मिलते हैं, तो जीवन में नई सीख मिलती है, रोज़ नया नया कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हर टाइप के लोग मिलते हैं। सब लोगों की भावनाएं अलग होती हैं, सब लोगों की का वे ऑफ पॉइंट अलग होता है, सोचने की क्षमता लोगों की अलग होती हैं। तो हम लोग फील्ड में रहते हैं, तो रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, तो नई नई चुनौतियों के बारे में पता चलता है, लोगों की समस्याओं के बारे में पता चलता है, क्या समस्याएं चल रही हैं। और कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है कि हम उस समस्याओं का समाधान करने में काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सही भी लगता है। यानी कई बार यातायात सुधारते सुधारते आप लोगों की ज़िंदगी में भी इंटर हो जाते हैं, वो अपनी परेशानियां बताने लग जाते होंगे। ऐसा होता है कि आपने किसी को रोका तो वो अपनी निजी कोई परेशानी बताने लग गया? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि किसी को रोका, उसकी समस्या है या उससे थोड़ा 5 मिनट बात हो गई। तो कई बार क्या होता है ना कि पुलिस से लोगों को डर बहुत लगता है, लेकिन अगर आपने 2 मिनट उनसे बात कर ली, तो वो अपना जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो हमसे कुछ बातें भी पूछने लगते हैं, या उनका बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, या कहीं ना कहीं लोगों का कभी ना कभी पुलिस से पाला पड़ा ही रहता है, तो लोगों को थोड़ा सा डर रहता है। तो आप अगर 2 मिनट उनसे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल बातें कुछ रहती हैं कि ऐसा केस हुआ था, या उसके संबंध में वो राय लेने लगते हैं। तो एक ये चीज़ तो होती है फील्ड में। नहीं, बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी जॉब है कि आप यातायात के साथ में लोगों की परेशानियों को भी हल करने में कारगर होती है। तो मैं यही आपसे और आगे जानना चाहूँगा कि एक पुलिस की जो चुनौतियाँ हैं, और वो भी महिला पुलिस की चुनौतियाँ, उसको आप कैसे समन्वय करती हैं, कैसे अपने आप को इसमें सेट करके रखती हैं? समन्वय तो बनाना पड़ता है, ये जॉब ही ऐसा है। अब कठिनाइयाँ तो यही होती हैं कि अब हम लोगों का जैसे फील्ड में पूरे टाइम का जॉब है कि फील्ड में रहना है लोगों से, तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि अब मान लीजिए, अब जैसे हम लोग ट्रैफिक पुलिस हैं, अब वाहनों का कोई आ रहा है, उसको रोका है, उसको उसकी गलती बताई, तो कई बार तो लोग ये बोलते हैं आपको अधिकार किसने दिया, क्या है ये बताइए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। फिर अलग अलग प्रकार का प्रेशर भी आता है। अब जैसे आप चालान काटना है, आप किसी से बोलोगे कि आपकी ये गलती है, आपका 500 रुपये का चालान कटेगा, तो उसको वो 500 रुपये बहुत भारी लगता
सकते हो, लगने भी चाहिए, हर किसी की मेहनत की कमाई होती है। लेकिन क्या होता है ना कि आप उसको, हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज़ देखते हैं कि मैंने किसी को रोका, मतलब जैसे यहीं जावरा में जो है कि इंसान को मैंने 5 बार रोक लिया, अब उसका चालान नहीं काटा, उसको समझाई दी, वो छठी बार भी वो चीज़ करता है। लेकिन अगर उसको एक बार रोक के अगर उसका चालान बना दिया, दूसरी बार डेफिनेटली वो उस चीज़ का पालन करने का 90% तो प्रयास करता है, 10% अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो छूट जाता है, बाकी तो प्रयास करता है इंसान। यानी आपका प्रयास रहता है कि कार्रवाई हो लेकिन वो सामने वाला सुधरे भी। स्वाभाविक सी बात है, मैंने तो खुद ने मतलब ये चीज़ मेरे साथ एक बार हो चुकी है कि फ़ोन पर, मतलब मैं जा रही थी, इंदौर में थी और मेरा एक मैसेज आया, तो मैंने सोचा ठीक है 2 मिनट देख लेती हूँ, तो सीट बेल्ट मैंने लगाया नहीं था, तो बस एक वो 2 मिनट में ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 या 3 सेकंड का वो होगा, मैंने देखा अपना फ़ोन, मैंने नीचे करा और सामने डिवाइडर था और गाड़ी हल्की सी वो बिल्कुल लेन में ही चल रही थी, जाके डिवाइडर में लग गई। तो वो जब से वो एक्सीडेंट हुआ तब से मुझे समझ में आ गया है कि फ़ोन पर बात करना, अपन नॉर्मल बोलते हैं कि अपन फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो कुछ नहीं होता, लोग सोचते हैं ठीक है हम ये भी कर लेंगे, फ़ोन पर बात भी कर लेंगे, गाड़ी भी चला लेंगे, लेकिन ये 2 या 3 सेकंड के फासले में चीज़ें हो जाती हैं और उनको पता नहीं चलता। जैसे अमूमन हम ऐसे जा रहे हैं, हाईवे पर हैं, हाईवे पर देखते देखते आप फ़ोन देखने लग गए। कई बार ऐसा होता है कि पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक वाले ने अगर आपको हॉर्न नहीं दिया और आप अपने फ़ोन में आप ज़्यादा ही मग्न हो गए तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। वो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई है ये चीज़, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अब जैसे वो जैसे ही डिवाइडर पे टकराई थी तो आगे सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था, तो स्पीड कम थी, तो कांच के यहाँ तक जाते जाते मतलब रह गया। अगर नहीं होता तो तब से ये कि फ़ोन पर बात करना वाकई में बहुत ख़तरनाक होता है। और अगर वो चालान बना देंगे, कोई जा रहा है जिसकी महीने की कमाई 15,000 रुपये है, फ़ोन पर बात कर रहा है, आपने उसका 500 रुपये का चालान बना दिया, तो वो पूरा महीने याद रखेगा कि मेरा 500 रुपये का चालान बना था। तो जब भी फ़ोन आएगा ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हिंट होता रहेगा कि बात नहीं करना, या कम से कम वो इतना तो रिस्पेक्ट रखेगा कि जहाँ उसको पता है चेकिंग पॉइंट है, कम से कम वहाँ नहीं चलेगा, तो उसी की लाइफ सिक्योर होगी इससे। नहीं, कहा भी जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वही बात होती है। और ये जो सूबेदार शब्द है, ये क्या है, सूबेदार का मतलब क्या होता है और आपकी क्या भूमिका है जावरा में, वो भी बताइए। सूबेदार का बेसिकली तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा मैनेजमेंट होता है, मतलब हम लोगों की 2 जगह हम लोग डिप्लॉयड होते हैं, लाइन में होते हैं, कंट्रोल फोर्स देखना, ये सब हमारा काम होता है। और अगर हम ट्रैफिक में हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट रहता है। तो अभी तो यही लक्ष्य है कि थोड़ा बल की कमी है मेरे पास अभी यहाँ पर चौकी पे, तो कम बल में कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट ला सकूँ, बस वही है। और जावरा के लोगों का थोड़ा सहयोग रहे, जैसे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 12 वन वे हैं, अब फोर्स मेरे पास काफ़ी कम है, तो अब हर जगह तो हम लगा नहीं सकते। 12 वन वे का पालन कराने के लिए 12 पॉइंट लगाना और फिर अन्य व्यवस्था भी देखना, तो उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि एक ही अगर जगह पर आप दबाव, आप एक ही दिन में आप अगर 2 रोटी का आपका डाइट है और आप अगर एक ही दिन में 10 रोटी खा लेंगे तो सब बिगड़ जाएगा ना मैनेजमेंट। उसी प्रकार से अब जैसे हमारे यहाँ का एक जो मेन है रतलामी गेट, अब वहाँ हर जगह से मतलब वाहन आ जाते हैं तो पूरा दबाव बन जाता है। तो अब वहाँ पर मैं 2 आदमी भी 2 पॉइंट भी लगाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो यही है कि लोगों को स्वयं से जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हमारा शहर है, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे। तो आप स्वयं से अगर जिम्मेदार होकर उसका पालन करने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था सुधर जाएगी। तो लोगों से मेरा यही अपील है कि थोड़ा से जागरूक हों और थोड़ा वन वे का पालन करें। ये निश्चित ही स्व अनुशासन भी ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि हमारे शहर का ट्रैफिक सही हो और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, तो स्व अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छी बात है, मैडम ने हमके बहुत अच्छी बातें बताई है। और आपकी जावरा आपके लिए यादगार हो गया क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी भी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो हो गई शादी, सबकी होती है, मैं यहीं पोस्टेड थी तभी हो गई। हाँ जी, तो जावरा हमेशा याद रहेगा आपको। हाँ जावरा याद रहेगा क्योंकि शादी के पहले की शॉपिंग्स और केयर और ये वो तो वो सब याद ही रहेगा। तो आप अपने स्वयं के लिए मतलब स्वयं को फिट रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं, क्या ऐसे आपके जो पर्सनैलिटी है उसके कुछ टिप्स आप देना चाहें? थोड़ा खाने पीने का ज़्यादा विशेष ध्यान रखती हूँ मैं, पानी ज़्यादा पीती हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा उठ के वो भी बताऊँ डिटेल उसकी कैसे है, जैसे नींबू और शहद, गर्म पानी का नींबू शहद पीना, पपीता खाना, उसके बाद थोड़ा 4-5 घंटे का गैप देती हूँ। फिर पानी मतलब ज़्यादातर मैं पानी पीती रहती हूँ, बोलते हैं ना 70% वाटर होता है, तो आप जितना पानी पिएंगे तो पानी वगैरह खाना वगैरह टाइम पर थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि टाइम पर खा लूँ खाना पानी ये सब, तो बस वही रहता है। अच्छा, ऐसी लड़कियां जो पुलिस में आना चाहती है उनके लिए आप क्या कहेंगे?
उनके लिए यही है कि कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और ऐसे कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब फॉर्म निकला तो सोचा कि ट्राई करती हूँ। एमपी में रहना, एमपी बेस्ड जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि एविएशन किया था तो एविएशन में तो अदर कहीं मैथ्स वगैरह वीक था, तो ये लगा कि ठीक है पुलिस में मतलब एक बार प्रयास कर लेती हूँ। तो करा, 1.5 महीने पढ़ाई करी थी, 1.5 महीने में हो गया। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आप करना ही चाहते हैं कि करना ही है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकता है। कई बार लोग क्या सोचते हैं, मेरी कई लोगों से जैसे बात होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऐसे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे हो नहीं पाएगा, या ये करना है तो कम से कम 1 साल पढ़ना पड़ेगा, 2 साल पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का है कि 45 डेज़ मैंने बहुत मतलब पढ़ा, बहुत शिद्दत से था, हर चीज़ बिल्कुल एकदम जो मन किया। अब पढ़ने में ये रहता है कि अब किताबें तो हम अनगिनत हैं, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कई बार हम अननेसेसरी उन चीज़ों को पढ़ने में लगे रहते हैं कि वो शायद उतना काम का होता नहीं है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना आपको बहुत कुछ पड़ेगा। मतलब पूरा समंदर है तो आपको उसमें से 1 लोटा पानी ही भरना है। तो उस हिसाब से अगर 10 बुक हैं तो 10 में से आपको 9 बुक स्किप करके 1 बुक को चूज़ करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए परफेक्ट है। तो आपने अगर वो चुनाव सही कर लिया तो सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजी है। ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी लड़कियां जो पुलिस में आना चाहती हैं वे मैडम से गाइडेंस भी ले सकती हैं। आप जावरा में सहज उपलब्ध हैं और आपको बिल्कुल गाइड करेगी। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है और आप इसी तरह से जावरा की सेवा करती रहें। और भी ऐसा कोई आपके मन की बात हो, कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी बताइए हम। मैसेज मेरा यही है, मैं यही देखती हूँ कि वन वे वगैरह का यहाँ बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। जैसे मैं इंदौर में रही हूँ तो इंदौर का ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के वहाँ वाहनों के हिसाब से हर जगह थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है कि वन वे है तो बस 10-20 गाड़ियाँ चली जा रही हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है या किसी को वो नहीं है। मतलब काफ़ी हद तक डिसिप्लिन में और ठीक है ट्रैफिक। वो दबाव के कारण थोड़ा जाम वाम होना स्वाभाविक सी बात है। पर यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या ये है, मेरे पास अब फोर्स की कमी के मतलब जब तक पॉइंट लगा रहता है तब तक तो लोग पालन करते हैं। अब जैसे सुबह 9 बजे से लेकर इवनिंग में 7 बजे तक पॉइंट लगा है, अगर बीच में उसको खाना खाना है या पानी पीने जाना है, नेचुरल चीज़ों के लिए जाना है, तो देखते हैं कि उस 10 मिनट में ही लोग मतलब 50 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो लोग वन वे का पालन करें तो आप ही के शहर का ट्रैफिक सुधरेगा और थोड़ा सा सुधार आएगा, लोगों का समय सेव होगा। क्योंकि जब ट्रैफिक में कोई फंसता है ना तो बहुत इरिटेशन होता है, सबसे ज़्यादा इरिटेशन। अगर वो 10 मिनट घर में ऐसे ही बैठा है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान 5 मिनट ट्रैफिक में फंस गया तो उसका इरिटेशन होगा, उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो आपको अगर अपना मूड सही करना है तो आप स्वयं पालन करें कि वन वे का पालन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही मेरा है सबसे निवेदन कि सब लोग वन वे का पालन ज़रूर करें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि वन वे का पालन करें और जगह जगह ऐसे यातायात विभाग भी ऐसे सिग्नल संकेतक लगाए कि कहाँ वन वे है क्या है, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमको क्या करना है। तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे भी आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे समय समय पे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।